नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लाइब्रेरियन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2020 में, जो भी आपकी होने वाली है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड बताऊंगी और आपकी तैयारी से जुड़े भी, जो कि आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनका आप फ्री में जो है लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को है बरकरार रख सकते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम का जो चैनल है लाइब्रेरी से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं बता दूं, लाइब्रेरी साइंस की आपकी जो तैयारी को बूस्ट करने के लिए आपको जो चाहिए, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट, जैसे कि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं क्या कैसी आपकी तैयारी है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कि उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल पर भी काफ़ी सारे ऐसे मॉक टेस्ट आते रहते हैं। जैसे इससे पहले भी एक 100 नंबर का या फिर 100 क्वेश्चन का एक पेपर मैंने दिया है, जो कि काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो कम्युनिटी टैब पर भी आप जाके वहाँ पर स्कोर जो है देख सकते हैं कि कितने लोग कितना क्या स्कोर कर रहे हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे आपको 100 क्वेश्चंस की एक सेट मिलता है, वहाँ पर आप तैयारी अपनी जा सकते हैं। दूसरी ये है कि जितना हो सके छोटे छोटे जो मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट है, उनसे भी आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। तो उन सभी का लिंक जो है यहाँ पर इस चैनल पर अवेलेबल है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पर जाके आप देख सकते हैं। और उन सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस चैनल पर दिए जाते हैं, आपको उनका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लाइब्रेरी की तैयारी करें तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान जीके भी आप साथ में पढ़ें। तो उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, एक मेगा वीडियो भी आते रहते हैं। बाकी आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी तक आ चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, वो सभी आपके सॉल्व पेपर अवेलेबल हैं। और साथ ही ये भी आपको पता लग सकता है कि कितने क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और सभी जो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, चाहे आपकी किसी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड परीक्षा क्यों ना हो, सभी में इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये। तो लाइब्रेरी परीक्षा से रिलेटेड पहला फैक्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसमें जो आपका कंपटीशन लेवल है वो कि क्या है, कम है। हालांकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो एपी वैकेंसी है वो इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती है। बाकी जैसे और वैकेंसी आपकी रहती है, जैसे आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है वो भी काफ़ी रहती है। लेकिन आपके नॉन टीचिंग से रिलेटेड हम कहेंगे, आपकी जो स्कूल लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो होती है, तो पहला तो ये है कंपटीशन कम है। नेक्स्ट आपका जो ये है कि अगर आप ये कोर्स करते हैं, इस कोर्स के बारे में भी काफ़ी लोग कर लेते हैं जिनको पता होता है, बाकी लोग नहीं करते हैं। और जो आप कोर्स में पढ़ते हैं वही आपका इसके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, वो एग्जाम जो आपका एग्जाम होती है, सिलेबस होता है, उसमें भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस होता है जो आपने कोर्स में पढ़ा होता है। इसका कोर्स भी 6 महीने से मिनिमम स्टार्ट होता है। फिर आप देख सकते हैं आपका DLIS, BLIS और आपका जो मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, और ये बात है कि आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें, जैसे और एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें आ जाती है, लेकिन इस परीक्षा में जो है आउट ऑफ सिलेबस आने का कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ एक तरह की साइंस है। तो उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्या आ सकता है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी मुझे ये एक फैक्ट लगता है इस परीक्षा को लेकर के। दूसरा फैक्ट ये है, दूसरा आप ज़रूर जान लीजिए कि जैसे आपकी लाइब्रेरी साइंस में जो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड तरक्की करने के लिए या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए काम में देती है। जैसे आपने सुना होगा, शोध गंगा की बात करते हैं, इनफिल्प नेट की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको आप एक तो क्वेश्चन के तौर पर भी लेते हैं इन प्रश्नों को, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे इससे रिलेटेड तो इन्होंने भी ऐसा डेटा दे रखा है जिनको आप पढ़ करके इस एग्ज़ाम के लिए आपको काम में आएगी। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जो सोर्सेज आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन सोर्सेज को अगर आप सर्च करें, देखें, तो उन्होंने भी आपको काफ़ी अच्छा कुछ डेटा बता रखा है, जिनसे कि आप अपनी तैयारी जो है बेहतरीन कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जान सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं लाइब्रेरी परीक्षा की, तो आप
के पास ये 4 चीज़ें ज़रूर होनी ज़रूरी है। पहला तो ये है कि आपके पास ऑथेंटिक्स बुक्स या फिर सोर्सेस होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम किसी भी राइटर की बुक ले लेते हैं तो उससे ऐसा कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूर होता है कि जो डाटा होता है एकदम ऑथेंटिक होता है, फैक्ट उसके जो सही होने चाहिए, तो उनके लिए आपको एक बार ऑथेंटिक बुक्स को भी ज़रूर प्रेफर करना चाहिए। तो कौन कौन सी है वो भी मैं बता दूंगी। और ऑथेंटिक्स बुक्स की जो एक खास बात है वो क्या है आपकी, तो खास बात ये है कि ये आपकी फ्री में अवेलेबल होती है। फ्री में होती है, बिल्कुल भी कोई आपको पैसा इसमें नहीं देना होता है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए जितना हो सके। और दूसरा है आपका जो पहले जो आपके एग्जाम्स होती है, प्रीवियस पेपर्स जो है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। तीसरा आपका है मॉक टेस्ट, आपको कहीं भी मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन मिले तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर आप सॉल्व कीजिए। और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, बस बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से कहूँगी, चाहे आपकी कहीं भी इसके एग्जाम हो तो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही, चाहे उसके सिलेबस पे दिया हो चाहे नहीं दिया हो। हालांकि दिया होता है, ऐसा नहीं है। तो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि लाइब्रेरियन के लिए जो ऑथेंटिक बुक्स है वो कौन कौन सी है। और एक और चीज़ बता दूं, जो इस चैनल पर भी काफ़ी सारे आपको फ्री में मॉक टेस्ट लाइव कह सकती हूँ, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जिनमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। और काफ़ी ऑथेंटिक्स बुक्स से मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जो कि आपको पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनका लाभ उठा रहे हैं। बाकी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस की प्लेलिस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। और जो कि आपकी फ्री PDF अवेलेबल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन कह सकते हैं ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, उनका मैं नाम बता देती हूँ। जैसे VMOU की बुक्स, आपके वर्धमान महावीर जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हैं उनमें से भी कोर्सेज की बुक। पहला तो ये है। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्टार्टिंग, अगर आप कर रहे हैं अपने कोर्स को इतना बस कर लिया है लेकिन ज़्यादा आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है NIOS की बुक्स। हालांकि इतना ज़्यादा उनमें डेप्थ लेवल पर नहीं है कि आप एक कि कोई परीक्षा जो है पास कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं इजीली, तो वो भी नहीं है। लेकिन आपको इस तरीके से इंटरेक्टिव बुक्स या फिर PDF आपको मिलेगी जिससे आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपका जो है बेसिक अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप NIOS की बुक से पढ़ सकते हैं। अगर जैसे कि ये लाइब्रेरी की एग्ज़ाम काफ़ी दिनों से चल रही है, एग्ज़ाम होती है, कैंसिल भी हो रही है, तो काफ़ी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है। बस वो चाहते हैं कि क्योंकि इंसान है तो वो टाइम टाइम चीज़ों को भूलता जाता है, तो वो लोग खाली रिवीजन पर ही अपना काम चला रहे हैं। जो भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तो NIOS की बुक से अगर ज़रूरी नहीं कि आप इनको पढ़ें, बस मैं बता रही हूँ कि आप इनसे इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आपका है VMOU की बुक्स जो कि है, और इग्नू की बुक्स भी काफ़ी अवेलेबल है। इसके जो ऐप है वहाँ पर भी आप जाके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारे क्लियर कर सकते हैं। इनफ्लिपनेट और शोध गंगा पर तो आपका पूरा जो डेटा आपको मिलेगा काफ़ी ऑथेंटिक है, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हैं। हर चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। सीधा आप सर्च करेंगे गूगल पर भी इससे रिलेटेड नाम लिख करके, तो आपको हर तरह से जो भी जिस टॉपिक पर भी आपको चाहिए सूचना वो सब कुछ मिल जाएगी। तो आप इन चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर जो है उपयोग में लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, जिससे कि आपको किसी भी डाटा को लेकर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बिल्कुल नहीं होगा। और जो भी अभी तक की फ्री बुक्स अवेलेबल है उनका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप कुछ बुक्स खरीदना चाहते हैं अच्छे राइटर्स की, तो उनका भी मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी आप जो टेलीग्राम है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री PDF आपको मिलेगी। और एक PDF मैंने ऐसी जो टेलीग्राम पर दी थी, जिसमें आप अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है फिर भी आप चाहते हैं कि क्या पता मेरी तैयारी अच्छे से हुई है या नहीं हुई, तो उस PDF में जो है आपको स्टार्टिंग से A से लेकर Z तक का जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं वो भी हैं। इम्पॉर्टेंट किस तरीके से हो सकते हैं, एक्रोनिम्स भी उसमें दिए गए हैं जो भी इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। किसी चीज़ से लेकर आपके जो ईयर के बारे में पूछा जाता है वो चीज़ें भी हैं। तो उस PDF को आप ज़रूर एक बार अपने नज़रों से निकाल लीजिए अगर आप रिविज़न कर रहे हैं इस सिलेबस से रिलेटेड। और एक फैक्ट ये है कि इसमें जो डाटा दिया जाता है उसका कई इस तरह से डाटा है कि उनको आपको रटना पड़ता है। जैसे आपके स्टैंडर्ड साइज क्या है, तो इस तरीके से आप उनको याद भी रखें और साथ में रटे भी। तो काफ़ी कुछ ऐसा भी है इसमें कि जितना हो सके आपको कुछ रटना भी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा याद भी रखना पड़ेगा और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें ये एक चीज़ है। और दूसरी ये बात है कि अगर आप इस परीक्षा से रिलेटेड अगर आप हिंदी मीडियम में है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जितना हो सके आपको जो
टर्म्स है वो इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार होता है कि आपको इंग्लिश में देखते हैं और हिंदी में उसका ज़रूरी नहीं कि वही शब्द लिखा हो, उसका पर्यायवाची भी लिखा हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप उस टर्म को इंग्लिश में याद कर लीजिए, जिससे कि आपको 2 बार जो है चीज़ को अपने दिमाग में नहीं याद करना होगा। और अब तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट मुझे जहाँ तक लगी है, आपको जो ऑथेंटिक बुक्स के सोर्सेज हैं, चाहे आपके पीडीएफ है, आपके शोधगंगा के हो या फिर इनफिलिप शोधगंगा के हो, वो मैंने सभी आपके टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर किए हैं। तो उनको भी आप जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। और बार बार आपको टाइम टाइम जो है मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर मिलते रहते हैं, तो उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिले लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड, तो उनको आप ज़रूर ले लीजिए या फिर उसको एक टेस्ट के तौर पर लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, अपनी तैयारी भी जो है आपकी होती रहेगी। अगर आप साथ में DSSB की तैयारी कर रहे हैं, KVS की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ आप कॉमन है कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित क्वेश्चन तो आएंगे ही, चाहे आपके अदर कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, फिर GK भी आ रहा है, वो तो अलग है। लेकिन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आपके किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, जैसे अभी मैंने एक पेपर करवाया था वो अदर स्टेट का था, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो सब्जेक्ट का मैटर था उसमें क्या था, लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन तो सेम ही थे जो आपके एग्जाम में आते हैं, राजस्थान में आते हैं, जो कि आपकी दिल्ली में आते हैं, चाहे आपके KVS की परीक्षा में आते हैं। तो वो चीज़ आप जरूर गौर करिएगा, चाहे वो कहीं का भी पेपर मिले, उसमें आपको लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जिन भी परीक्षाएं जो है जैसे DSSB की कई लोग पूछते हैं क्या होगी नहीं होगी, तो एक बात है कि जब एक बार वैकेंसी निकली है, हालांकि कई बार पोस्टपोन भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगी, तो कभी ना कभी तो वो होगी। अपनी आप तैयारी आप जारी रखिए। और साथ ही साथ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लाइब्रेरियन की एग्जाम है वो कब होने वाली है, तो धीरे धीरे आप देख लीजिए। अगर बाकी एग्जाम अगर जो इस सिचुएशन में अगर हो रही है, तो वो एग्जाम क्यों नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए भी वो परीक्षाएँ क्या भी आपकी ज़रूर जल्द ही होगी। जैसे कोई अच्छी खबर मिलेगी तो आपको ज़रूर दे दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। कोई भी सोर्सेस रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, किसी बुक्स का डाउनलोड करना हो या फिर किस तरह से कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेगा। और VMOA के लिंक है और आपके जो इग्नू के लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ पर आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सो थैंक यू। ऐसे बने रहिए, और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको यहाँ पर जो आई बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट डेटेड वीडियोस है वो आपको मिल जाएगी।